इस कहानी की शुरुआत सन 1860 लंदन से शुरू होती है, जहां की एक मशहूर सर्कस में एक आदमी काम करता था जिसे हंचबैक कहा जाता है क्योंकि उसकी बैक नॉर्मल नहीं है। इसीलिए वो मेडिकल फील्ड में बहुत रुचि रखता है। वो छिपकर मेडिकल की बहुत सारी किताबें पढ़ता रहता है। इसी सर्कस में लॉरेल नाम की एक लड़की काम करती है जिसे हंचबैक बहुत पसंद करता है। लेकिन एक दिन जब वो करतब दिखा रही थी तभी वो ऊपर से नीचे गिर जाती है। यहाँ सर्कस देखने विक्टर फ्रैंकनस्टाइन नाम का आदमी भी आया हुआ था। वो लॉरेल के पास जाता है और देखता है कि वो सांस नहीं ले पा रही थी। हंचबैक ये देखकर तुरंत समझ जाता है। वो उसी समय उसके कंधे की हड्डी को एडजस्ट करता है जिससे लॉरेल की सांस वापस आ जाती है। विक्टर ये देखकर बहुत हैरान होता है। वो हंचबैक को कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, तुम यहाँ अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तुम एक बहुत ही काबिल इंसान हो। लेकिन वो मना कर देता है। विक्टर वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी ये सारी बातें सर्कस के ओनर ने सुन ली होती हैं। उसे पता चल जाता है कि वो छिपकर मेडिकल की पढ़ाई करता है, इसीलिए वो उसकी सारी किताबें जलाकर उसे पिंजरे में बंद कर देता है। विक्टर एक बार फिर से उसके पास आता है और उसे पिंजरे से आजाद कर देता है। भागते हुए सर्कस का मालिक इन्हें देख लेता है। वो इन पर हमला भी करता है जिसमें एक आदमी की जान चली जाती है। विक्टर उस हंचबैक को अपने घर ले आता है और सबसे पहले उसके कुबड़ेपन को ठीक करता है। कुबड़ेपन की ही वजह से उसका नाम हंचबैक है। उसका कोई भी असली नाम नहीं था। विक्टर यहाँ पर उसे इगोर नाम देता है। कुछ ही दिनों में इगोर पूरी तरह से ठीक हो चुका था, इसीलिए अगले दिन वो हॉस्पिटल जाता है। वो देखता है कि लॉरेल अभी भी सीरियस है। वो नर्स को बताता है कि इसे कौन सी दवाई कब देनी है और वहां से चला जाता है। आगे हम सर्कस को देखते हैं जहाँ एक इंस्पेक्टर अपने साथी के साथ पहुंच चुका है क्योंकि यहाँ पर एक आदमी का कत्ल हुआ है और इंस्पेक्टर को लगता है कि इसका कत्ल उसी ने किया है जो शहर में कुछ खास तरह के एनिमल्स को मार रहा है। उसका मानना ये था कि जो भी एनिमल्स को मार रहा है वो कोई धार्मिक रिचुअल करना चाहता है। इस कत्ल का भी उसके साथ कोई कनेक्शन है। वो पूरे शहर में हंचबैक के पोस्टर लगवा देता है ताकि उसके जरिए वो उस आदमी तक पहुंच सके। इगोर वो पोस्टर देखकर बहुत डर जाता है। वो विक्टर के पास जाता है, लेकिन विक्टर कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब तुम्हें कोई भी पहचान नहीं सकता, तुम पूरी तरह से बदल चुके हो। इसके बाद विक्टर उसे अपना एक एक्सपेरिमेंट दिखाता है। उसने हफ्तों से मरी हुई आंखों को एक अजीब से लिक्विड में डुबोकर रखा था। वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और उसे उन मरी हुई आंखों में छोड़ देता है जिससे वो आंखें फिर से मूव करने लगती हैं। तभी इगोर बताता है कि इनकी नसें पूरी तरह से कनेक्टेड नहीं है। ये सुनकर विक्टर और ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। विक्टर उसके एक बड़े प्रोजेक्ट में मदद करने को कहता है। दरअसल वो एक मरे हुए जीव को जिंदा करना चाहता था जिसके लिए वो शरीर के अलग अलग पार्ट जमा कर रहा होता है और हम समझ जाते हैं कि विक्टर वही इंसान है जिसकी पुलिस को तलाश है। ये दोनों अपने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं। तभी एक दिन विक्टर इगोर को अपने साथ एक पार्टी में ले जाता है जहां इगोर लॉरेल को देखता है। वो उसके सामने जाता है। शुरू में तो वो उसे नहीं पहचानती, लेकिन बाद में वो उसे पहचान जाती है। वो उसकी जान बचाने के लिए इगोर को थैंक्स कहती है। इगोर उसे बताता है कि विक्टर ने उसे ठीक किया है। पार्टी के बाद विक्टर पहली बार इगोर को अपनी असली लैब में लेकर जाता है और इगोर को वो जीव दिखाता है जो उन दोनों ने मिलकर तैयार किया था। वो उसमें बहुत सारी बिजली ट्रांसफर करते हैं जिससे उस जीव में हल्की सी जान आ जाती है। ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। विक्टर एक कॉलेज में प्रोफेसर भी है। वो अपने इस आविष्कार को अपने साथियों को दिखाना चाहता है। अगले दिन ये दोनों कॉलेज में पहुंच जाते हैं जहां सबके सामने ये अपने एक्सपेरिमेंट को दिखाना चाहते हैं। वहां लॉरेल भी होती है जिसे इगोर ने इनवाइट किया था। अब एक बार फिर से ये उस जीव की बॉडी को करंट देते हैं, लेकिन इस बार कोई भी हलचल नहीं हो रही थी और वो जीव देखने में भी बहुत गंदा दिख रहा था। सबको लगता है कि ये संभव नहीं है, इसीलिए सब वहां से चले जाते हैं। लेकिन लॉरेल और एक अमीर आदमी वहीं रुक जाते हैं। वो अमीर आदमी विक्टर का मजाक उड़ा रहा होता है तो विक्टर इगोर को फुल करंट देने को कहता है और इस बार वो मरा हुआ जानवर जो कि एक चिंपैंजी था वो जिंदा हो जाता है। लेकिन वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है। वो दिखने में भी बहुत भयानक था। वो इन पर हमला कर देता है तो विक्टर को एक बार फिर से उसे मारना पड़ता है। लेकिन वो अमीर आदमी ये देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है। वो विक्टर को कहता है कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, लेकिन तुम अपनी रिसर्च को जारी रखो, लेकिन इस बार तुम्हें एक आदमी को जिंदा करना होगा। विक्टर उसकी हर बात मान जाता
है, लेकिन इगोर को लगता है कि ये गलत है, लेकिन विक्टर ने उसे एक नया जीवन दिया था, इसीलिए वो मान जाता है और ये दोनों एक इंसान बनाने में लग जाते हैं। अगले दिन विक्टर के घर वही इंस्पेक्टर आता है। वो इगोर को देखते ही पहचान जाता है कि ये वही सर्कस वाला हंचबैक है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता और सीधा विक्टर के पास जाता है और कहता है कि कल तुमने कॉलेज में एक पाप करने की कोशिश की थी, लेकिन विक्टर कहता है कि ये विज्ञान है और वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था। वो इस घर की तलाशी भी लेना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई वारंट नहीं था। इंस्पेक्टर एक धार्मिक इंसान है। वो कहता है कि तुम्हें ईश्वर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और वहां से चला जाता है। अगले दिन विक्टर के पिता वहां आते हैं। वो विक्टर को एक थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि तुम फ्रैंकेनस्टाइन खानदान का नाम खराब कर रहे हो। इगोर को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। वो तय करता है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में विक्टर की मदद करेगा। वो दोनों उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करने में लग जाते हैं। वो एक मजबूत और इंटेलिजेंट इंसान बनाने की ठान लेते हैं, लेकिन इस तरह के शरीर को जिंदा करने के लिए बहुत सारी बिजली की जरूरत थी, जो पैदा करनी उस समय असंभव थी। तो ये आसमानी बिजली का इस्तेमाल करने की सोचते हैं और तय करते हैं कि जब तूफान में बिजली चमकेगी तो उसका इस्तेमाल करेंगे। आगे इगोर लॉरेल से मिलने जाता है। दरअसल ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। जब इगोर वापस आ रहा होता है तो वो देखता है कि उनके घर के सामने वही इंस्पेक्टर है और वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाना चाहता था। विक्टर अंदर से दरवाजा नहीं खोल रहा था। इगोर पीछे के दरवाजे से अंदर जाता है, जहां विक्टर अपनी मशीनों को नष्ट कर रहा होता है ताकि वो किसी के भी हाथ ना लग सके। तभी वहां इगोर को बर्फ में जमी हुई एक लाश मिलती है, जो विक्टर के पुराने रूममेट इगोर की थी। अब यहाँ इंस्पेक्टर भी पहुंच चुका था। वो विक्टर को गन पॉइंट पे ले लेता है। उन दोनों में हाथापाई होती है और एक मशीन के अंदर इंस्पेक्टर का हाथ आ जाता है। ये दोनों मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाते हैं। ये उसी अमीर आदमी के पास जाते हैं जो उनकी फंडिंग कर रहा था। वो कहता है कि तुम्हें मेरे स्कॉटलैंड वाले किले पर जाना चाहिए, जहां तुम अपने एक्सपेरिमेंट को अंजाम तक पहुंचा सकते हो। लेकिन इगोर विक्टर के साथ जाने को मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता था कि विक्टर ने ही अपने रूममेट को एक्सपेरिमेंट के लिए मार डाला था। इसके बाद विक्टर अकेला ही स्कॉटलैंड के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद वो अमीर आदमी इगोर को कहता है कि तुम बहुत कुछ जान चुके हो और ये आविष्कार पूरा होने के बाद मैं विक्टर को भी मार डालूंगा और इस खोज को अपने नाम कर लूंगा। वो इगोर के हाथ पैर बंधवाकर उसे नदी में फेंकवा देता है, लेकिन इगोर किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाता है। वो सीधा लॉरेल के पास जाता है और उसे बताता है कि मुझे अभी स्कॉटलैंड जाना होगा, क्योंकि वहां विक्टर की जान खतरे में है। लॉरेल कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। इगोर ऐसा नहीं चाहता, लेकिन उसकी जिद करने पर वो मान जाता है। वहीं हम स्कॉटलैंड में विक्टर को देखते हैं, जिसने अपने एक्सपेरिमेंट को लगभग पूरा कर लिया था। उसने एक ऐसा आदमी तैयार किया था जिसमें 2 हार्ट और 2 लंग्स थे। अब उसे बिजली का झटका देना बाकी था और वो तूफान आने का इंतजार कर रहे थे। इगोर भी वहां पहुंच चुका था। वो सभी से बचता हुआ विक्टर तक पहुंच जाता है। विक्टर उसे देखकर बहुत खुश होता है। इगोर बताता है कि तुम्हारी जान को खतरा है, लेकिन विक्टर कहता है कि भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं आज इसे जिंदा करके ही रहूंगा। उसे लगता था कि इस खोज के बाद उसका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। बिजली चमकना शुरू हो जाती है और इनके यंत्र बिजली को अब्सॉर्ब करके बॉडी की तरफ भेज देते हैं। ये बिजली बहुत ज्यादा मात्रा में थी। इनकी सभी मशीनें ओवरलोड हो जाती हैं, जिस वजह से वहां तबाही मच जाती है और वहां के सभी लोग मारे जाते हैं। लेकिन इगोर और विक्टर अभी भी जिंदा थे। साथ ही वो शरीर जिसमें बिजली गई थी वो भी जिंदा हो चुका था। विक्टर ये देखकर बहुत खुश होता है और उसके पास जाता है, लेकिन उस बॉडी के अंदर कोई भी फीलिंग नहीं थी। विक्टर समझ जाता है कि उसने सिर्फ एक शरीर को जिंदा किया है, जिसमें कोई आत्मा नहीं है। वहां इंस्पेक्टर भी पहुंच चुका था। वो उस विशाल आदमी को देखता है और उस पर गोली चला देता है, जिससे वो बेकाबू होकर इंस्पेक्टर को खत्म कर देता है। ये सब देखकर विक्टर और इगोर उस पर हमला कर देते हैं। वो भी इन पर हमला करता है, लेकिन ये दोनों मिलकर उसे मार देते हैं। इस दौरान इगोर बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि विक्टर यहाँ पर नहीं है। तभी वहाँ लॉरेल आती है। उसे विक्टर का एक खत मिलता है, जिसमें उसने लिखा था कि मैं अपने आगे के सफर पर जा रहा हूँ। मैं अपनी गलतियाँ सुधार कर फिर से कोशिश करूंगा और जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें याद करूंगा और तुम ही मेरी
मेरी सबसे बड़ी क्रिएशन हो।